हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि, ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि, आपके पार्टनर की सबसे पहले फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके 16 दिसंबर से 30 दिसंबर दो सॉरी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन, या आप लोगों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी। एंड उसके बाद मैं बताऊंगी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा। चलिए सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रहेंगी धनु राशि के लिए। डेथ का कार्ड है आपके पार्टनर का, जजमेंट का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। इन्विटेशन ऑफ लव, हायर पर्पस, रन द वेज। देखिए धनुराशि, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है। देखिए आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है इन 15 दिन के लिए कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें अगर कुछ सही नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको खत्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको इनवाइट करना चाहते हैं। अब इनविटेशन ऑफ लव का मतलब कोई भी इनविटेशन हो सकता है आपको मिलने का इनविटेशन देना चाहते हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, या घर पे कोई चीज़ है, गैदरिंग है जहाँ पे लोग आ रहे हैं काफ़ी, तो वहाँ पे वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या और भी किसी भी तरीके का एक इनविटेशन आपको देना चाहते हैं, या फिर आपको मिलने का, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने का, आपसे दिल की बात अपना अपनी कहना चाहते हैं, या किसी तरीके का कोई गिफ्ट वगैरह आपको देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और देखिए अगर आपके साथ रिलेशनशिप उन्होंने एंड किया हुआ है धनुराशि, या तो उन्होंने एंड किया या आपने किया, वट एवर जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को एंड कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं हो रहा आपके पार्टनर के लिए। आपको भुलाना, रिलेशनशिप को भुलाना, चीज़ों को ख़त्म करना इतना ईजी नहीं हो रहा आपके पार्टनर के लिए। और मुझे लग रहा है ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किसी तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं कहीं न कहीं, मुझे ये भी दिख रहा है। यानी कि जो भी फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, हालाँकि उनको ये भी लग रहा है, कभी-कभी उनको ये भी लगता है बीच में, छोड़ो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। बट मूव ऑन करना इतना ईज़ी नहीं है, आपको छोड़ना इतना ईज़ी नहीं है, आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करना उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। वो चाहते हैं आप दोनों बीच में चीज़ें सही हो जाएँ, और आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उसी को लेकर मुझे लग रहा है कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है। वो डिसीजन और चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसीलिए डिसीजन ना लेने के कारण, कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैसला नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आपके पार्टनर का मुझे वही दिख रहा है। और कभी-कभी उनको लगता है कि छोड़ो रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आपके साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और डिसीज़न ना लेने के कारण कहीं न कहीं वो चीज़ों को गॉड के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रही है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, उसका कोई ना कोई हायर पर्पस होगा, कोई मकसद होगा। यानी कि किसी कारण से जो भी चीज़ें हो रही है ना, आप दोनों दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि इसका कोई पर्पस होगा। कई बार हम सोच लेते हैं ना कि यार जो भी हो रहा है ना, शायद अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो वही चीज़ें मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर इसी चीज़ को मान के बैठ गए हैं इन 15 दिन के लिए, 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, कि जो हो रहा है आप दोनों के बीच में शायद कुछ उसमें भलाई है, उनकी भलाई है, आपकी भलाई है, और जो भी हो रहा है वो सही है। आगे जाके भी कुछ ना कुछ सही होगा, एक वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। बट मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा आपको मिलना चाहते हैं, आपको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, या तो इनविटेशन, उनके घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है,
या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपको सिंपली आपके साथ मिलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ लंच डिनर पे जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में भी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर सोच रहे हैं धनु राशि की। लॉन्ग टर्म फ्यूचर का मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर भी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि ये चीज़ें आपके साथ रह हो जाए लॉन्ग टर्म में। और उसी को लेकर हो सकता है आपसे कोई बात करना चाहते हैं, या फिर उनके मन में एक थॉट है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, शादी हो, रिलेशनशिप में हमेशा का साथ बना रहे। हो सकता है वो डिसीज़न शायद उस चीज़ को भी नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर। हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, वो अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो आप लोग, या उनकी घर के जो बड़े लोग हैं उनकी दखल-अंदाज़ी है, तो वो कोई ना कोई डिसीज़न प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं धनु राशि आपके पार्टनर की। तो ये तो होगी फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अभी मैं बताऊँगी कि नो कॉन्टैक्ट के लिए मैं अलग से डेक लेती हूँ। यहाँ से ओशो से लेती हूँ मैं डेक, और नो कॉन्टैक्ट का वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर धनु राशि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, ये वाले डेक जो है, ये आपकी रीडिंग जो चल रही थी उसी के लिए है। और ये वाला जो डेक है अलग से, यहाँ से मैं बताऊँगी कि जो धनु राशि वाले लोग नो कॉन्टैक्ट में है, धनु राशि अगर आप और आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, वहाँ पे देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के बीच में क्या चीज़ें रहेंगी। आप दोनों का ही निकाल रही हूँ मैं, धनु राशि और उनके पार्टनर का। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उन दोनों के बीच में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में क्या रहेगा नो कॉन्टैक्ट का। चेंज, कंपैरिजन, एग्जॉशन, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, करेज। देखिए धनु राशि नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे ये दिख रहा है कि किसी तरीके के चेंजेस तो आप लोग लाना चाहते हो धनु राशि, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का बदलाव लाना चाहते हो, चेंजेस लाना चाहते हो। अब चेंजेस सबके लिए अलग अलग रहेंगे। कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हैं भी हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, खत्म करते हैं। एक हो सकता है ये चेंज कुछ लोग लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में कुछ रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं कि भी रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी रहें, रिकंसिलिएशन, पैचअप, तो किसी तरीके के चेंजेस लाने के ऊपर फोकस है आप दोनों का। बट मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा-सा करेज दिखाने की ज़रूरत है धनु राशि। नो कॉन्टैक्ट का मुझे ये नज़र आ रहा है कि इतना आसान नहीं हो रहा चीज़ों को आगे लेकर जाना, फिर से उस तरीके से चीज़ों को स्पीड से मेंटेन करना, वो इतना ईज़ी नहीं दिख रहा। मुझे नो कॉन्टैक्ट का भी यही दिख रहा है कि उतना कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन कम्युनिकेशन हो भी रहा होगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं भी हो रहा होगा। ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट का, यानी कि जिनका बिल्कुल नहीं हो रहा, वहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी-सी ऐसी-सी दिख रही हैं कि अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा। जिनका हो रहा है कम्युनिकेशन, उनकी तो मैंने ऑलरेडी फीलिंग्स बताई है पार्टनर की, और आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट का मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करता हुआ दिख रहा है, और जिसके कारण थोड़ा-सा चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके से। कंपैरिज़न मतलब किसी तरीके की तुलना करना, किसी तरीके से चीज़ों को कंपेयर करना। तो अब यहाँ पे कंपैरिज़न धनु राशि, या तो आप कर रहे हो कंपैरिज़न, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों का ये इकट्ठा ही है। अब कोई भी इंसान कंपैरिज़न कर रहा है, अगर आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप नहीं कर रहे हो कंपैरिज़न तो आपके पार्टनर कर रहे होंगे। अब ये कंपैरिज़न हो सकता है कोई 2 इंसानों को लेकर हो सकता है। यानी कि एक तरफ ये करंट रिलेशनशिप का हो सकता है, एक तरफ पहले का कोई पास्ट रिलेशनशिप पहले का रहा हो, या फिर किसी और इंसान, जो और कोई इंसान हो आप लोगों की लाइफ में, तो उसको लेकर कंपैरिजन चल रहा है। यानी कि होता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ नहीं अच्छी है, या फिर हो सकता है कई बार हम कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेके कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार हमारी ये कास्ट है, सामने वाले की ये कास्ट है। कई बार होता है हम करियर को लेके कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार सामने वाला इतना कमाता है और मैं इतना कमाती हूँ या कमाता हूँ, कुछ भी। एक हम तुलना करने लग जाते हैं ना कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी है। कई बार हम नेचर में
अपनी जो व्यवहार होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो हमारी नेचर होती है, उसमें कंपैरिज़न करने लग जाते हैं कि यार उसकी नेचर ऐसी है, मेरी नेचर ऐसी है, हमारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो किसी भी चीज़ को लेकर ना एक तुलना, एक कंपैरिज़न सा आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि पहले का समय अच्छा ना रहा हो या अच्छा रहा हो, और अब उस समय के साथ इस समय को कंपेयर कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज़ आप कंपेयर करते हुए दिख रहे हो, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। मैंने ये सारे जो कंपैरिज़न बताए हैं, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल देके समझाए हैं कि ये हो सकते हैं। और या फिर किसी इंसान को लेकर हो सकता है, या करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर, या फिर नेचर को लेकर, ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे, आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि यार थक गए हैं, बहुत हिम्मत की है, बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप के लिए, पहले की होगी, और अभी इन 15 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट वालों में आप लोगों को यही लगेगा कि यार हम ना बहुत थक गए हैं, एग्ज़ॉस्ट हो गया। अभी इतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए। अगर इसको डील करना नहीं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, तो बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, विल पावर दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ें कहीं न कहीं रहती हुई दिख रही है। तो देखिए चेंजेज़ तो आते हुए दिख रहे हैं। अब ये चेंजेज़ कुछ भी रहेंगे, पॉज़िटिव चेंज भी हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, पॉज़िटिव चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप को बेटर करने के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए कंपैरिज़न कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर कंपेयर करते हुए दिख रहे हो, सोच रहे हो। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो भी कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो ये चेंज तो अलग चीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है, उतना मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा आप लोग अभी थकावट सी महसूस कर रहे हो कि यार जैसे कई बार होता है ना रिलेशनशिप में, हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं, हम हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं, और हम ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर के लिए करने लग जाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, तो कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है यार अब एग्ज़ॉस्ट हो गया, अब थक गए हैं, इस रिलेशनशिप के पीछे लग के, इस पार्टनर के पीछे लग के अब और उतनी हिम्मत नहीं है। और आप लोगों को कहीं न कहीं ये भी पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने, तो करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत के साथ काम लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं, यानी कि चैलेंजेज़ है, मुसीबतें हैं। तो अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट का मुझे नहीं दिख रहा धनुराशि की, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, और आप लोग ज़्यादा मुझे दिख रहा है सोच ज़्यादा रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है नो कॉन्टैक्ट की। तो मैंने ये आपको डिटेल में थोड़ी-सी सिचुएशन बताई है नो कॉन्टैक्ट की। और अभी हम देख लेते हैं सजिटेरियस, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। आउटकम क्या निकल के आ रहा है सजिटेरियस, वो देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना धनुराशि, ये वाले, इसमें आपके खुद के भी हैं, पार्टनर के भी हैं, दोनों के इकट्ठे रहेंगे। सजिटेरियस, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आया है 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में। की टू माई हार्ट, आई ऑफ द बिहोल्डर, ऑन द हॉरिजॉन। एक कार्ड और। देखिए धनुराशि, ये जो आउटकम है ये आप दोनों का इकट्ठा ही है, और ज़्यादा इसमें आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, यानी कि आउटकम का मतलब होता है कि हो क्या रहा है, आप दोनों करोगे क्या फाइनली 15 दिन के लिए। तो यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें नज़र आ रही है धनुराशि, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और की टू माई हार्ट, ये दोनों कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब सभी धनुराशि वालों के और उनके पार्टनर की सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, उसके हिसाब से ये 2 चीज़ें निकल के आएँगी। तो मैं पहले 2 बता देती हूँ, ये 2 चीज़ें जो है 16 से 20 सितंबर की है। तो धनुराशि, सबसे पहले इस कार्ड का मतलब ये निकल रहा है, मैं 2 मतलब बताऊँगी। अब ये दोनों मतलब जो आपको बताऊँगी सिचुएशंस, उन दोनों में से कोई ना कोई एक होगी आपके लिए। पहली सिचुएशन ये है कि मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप लोग इस रिलेशनशिप की बजाय अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपना जॉब, अपना बिज़नेस, मनी, पैसा, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे लग रहा है ध्यान देते हुए दिख रहे हो, या तो आप धनुराशि या आपके पार्टनर। चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक करना तो चाहते हो, बेटर तो करना चाहते हो, और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि हमारे दिल की चाबी मतलब पार्टनर के पास है। जैसे हम किसी
प्रॉब्लम में होते हैं तो उसका हल, उसका सॉल्यूशन पार्टनर के पास होता है। तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, लेकिन किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि बेटर है करियर के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, और हो सकता है आप लोग अपने एंड पे, यानी कि आपके पार्टनर अपने करियर में और आप अपने करियर में, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है काम करना, अगर घर में रहते हो तो घर के काम, या जो भी आपकी हॉबीज है, या फिर जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ये चीजें हैं। एक तो होगी ये चीज। दूसरी चीज इसका मतलब ये निकलता है, जो ज्यादा मुझे ये भी दिख रहा है, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के ऊपर मुझे लग रहा है काम करता हुआ दिख रहा है 16 से 20 सितंबर के बीच में, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये जो बने होते हैं ये सर्कल से, ये पेंटिकल्स होते हैं। पेंटिकल्स टैरो कार्ड्स में पैसे को, मनी को, करियर को बताते हैं, तो इसलिए मैंने पहले करियर बोल दिया था। अब करियर का तो हम देख नहीं रहे, हम कर तो लव लाइफ की रीडिंग ले रहे हैं ज्यादा। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, धनु राशि, आप या आपके पार्टनर। अब ये मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। अब हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं या तो आप चीजों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, या आपके पार्टनर के ऊपर। करियर तो एक साइड पे होगी चीज। और हो सकता है अगर पीछे किसी से कोई गलती हुई, या आपसे या आपके पार्टनर से, उसको ठीक करने के ऊपर फोकस है। जैसे होता है ना रिलेशनशिप की छोटी छोटी बारीकियों को चेक करना, कि भी कहाँ गलती हुई है, उसको सुधारने के ऊपर फोकस करना, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करना। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए उसके ऊपर मेहनत करना चाहते हो, उसके ऊपर काम करना चाहते हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है सिर्फ सोच रहे हैं। क्योंकि 16 से 20 सितंबर है, 5 दिन। अब 5 दिन में एकदम से तो ऐसा नहीं है कि सबकी सोच एकदम से सभी लोगों की बदल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग हो सकता है आपस में चीजों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, चीजें कैसे ठीक करें। कुछ लोग हो सकता है कर रहे हैं ये चीजें ठीक। और की टू माई हार्ट का कार्ड यही बोलता है, और आप लोग चीजों को इसलिए ठीक कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को यही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना जो दिल की चाबी है पार्टनर के पास है, यानी कि बिना पार्टनर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। अब वो कोई भी प्रॉब्लम होती है, पर्सनल लाइफ हो गया, करियर हो गया, जब भी टेंशन स्ट्रेस में होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका सारा सोल्यूशन पार्टनर के पास है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दिल की चाबी पार्टनर के पास है। बिना पार्टनर के चीजें अधूरी सी दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों को बेटर करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। लेकिन एक चीज दिख रही है मुझे, ये पहले 5 या 4-5 दिन ही दिख रहा है, यानी कि 16 से 20 सितंबर के बीच में अगर आप लोगों ने चीजों को ठीक कर लिया, धनुराशि आप में से कुछ लोगों ने, तो ठीक है। अगर नहीं किया, नहीं इस पे काम किया, सिर्फ आप सोच ही रहे हो, तो फिर आगे जाके चीजें सही नहीं होंगी। यानी कि आगे का मतलब 21 से 30 सितंबर के बीच में फिर चीजें ज्यादा सही होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब ये मैंने जो टाइम बोला ना 16 से 20 सितंबर, जरूरी नहीं कि वही हो, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। 16 का मतलब 16 से 20 बोला तो 16 से 21-22 भी हो सकता है, तो ये भी है। तो यहाँ पे देखिए जो 21 से 25 सितंबर का मुझे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है अगर आपने हार्डवर्क किया, मेहनत की, मैंने बोला ये पहले 5-6 दिन ही मुझे दिख रहा है, चीजों को बेटर करने के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो चीजें ठीक हो जाएंगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होंगी। और देखिए जो भी है, चाहे कर रहे हो चीजों को ठीक, या नहीं कर रहे हो, या सिर्फ सोच ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं मिड में जाके 21 से 25 सितंबर के बीच में आप लोग चीजों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, गिव अप करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं धनु राशि आपको और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि बहुत अड़चने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे इश्यूज है इस रिलेशनशिप में। अब देखिए चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, कई बार होता है फैमिली के कारण, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं आप लोगों के। आप लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में ना जो भी आप लोग चाहते हो उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत जोश में रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगा। और कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को ये लग रहा है अभी आप थक गए हो, अभी और इतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, सिचुएशंस को डील करने के लिए, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि चीज़ों को अभी मुझे आप लोगों को लग रहा है उतने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो धनुराशि 21 से 25 सितंबर के बीच में, या तो आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो या आपके पार्टनर। ज्यादा मुझे आपका दिख रहा है, मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं है, और स्ट्रेंथ नहीं है, और ताकत नहीं है, बहुत अड़चने हैं, जो कि अभी आपको लग रहा है कि अभी आप इन 15 दिन के लिए अभी कुछ भी नहीं करना चाहते हो। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, आउट ऑफ द वे जाकर रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना अपने दिमाग में एक सोच बना ली है पार्टनर को लेकर। जैसे धनुराशि आपने अपने पार्टनर के बारे में एक सोच बना ली, आपके पार्टनर ने आपके बारे में एक सोच बना ली है, और वो सोच मुझे लग रहा है नेगेटिव है, यानी कि अच्छा नहीं सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, कि ये इंसान सामने वाला ऐसा है, इसकी तो नेचर ही ऐसी है, ये इंसान पॉजिटिव नहीं है, या कोई भी नेगेटिव सोच
पार्टनर के बारे में धनुराशि या आप सोच रहे हो, आपके पार्टनर, और उसी कारण से शायद अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। या तो आपने ऐसी-सी सोच बना ली या पार्टनर ने, यानी कि एक इमेजिनेशन है होती है ना, हम सोच लेते हैं कि सामने वाला इंसान ऐसा ही है और हम उसी के बेसिस पे फैसले लेने लग जाते हैं। तो वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप चीज़ों को क्लियरली या तो देखना नहीं चाहते हो या देख नहीं रहे हो। आपने अपनी एक आँखों पे जो इमेज बनाई हुई है ना पार्टनर के लिए या आपके पार्टनर ने आपके लिए, आप लोग उसी के बेसिस पे चीज़ों को देखकर चीज़ों के डिसीज़न्स शायद हो सकता है लेते हुए दिख रहे हो। या फिर कोई सच आपको नहीं पता, आपको इसीलिए लग रहा है कि भी पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, रियलिटी नहीं पता, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ते हुए मुझे दिख रहे। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है धनुराशि, आप एक्शन इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा जोश में आके लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। और आगे जो समय है 26 से 30 सितंबर का, 26 से 30 सितंबर के बीच में देखिए ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि रिलेशनशिप को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा पार्टनर को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, या तो आप देखिए ये कार्ड आप दोनों के हैं धनुराशि। ये कार्ड यही बोल रहे सिंपली कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करो। जैसे होता है ना कि चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, और आप लोग कहीं न कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को कई बार होता है कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं। अब पकड़ के बैठने का मतलब होता है कि हमारे माइंड में पार्टनर घूमते जा रहे हैं, रिलेशनशिप घूमता जा रहा है। हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा सामने वाला याद आ जाता है, दिमाग में इतना ज़्यादा घूमता है कि हम एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही है या आपके पार्टनर की, एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉसेसिव पॉसेसिव हो रहे हो। और किसी लेवल पे कुछ लोगों के लिए या एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि या तो धनुराशि आपके पार्टनर ने आपको कुछ पहले बोला होगा या अभी बोला, या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला। तो कुछ बातें पहले की या फिर अभी की आप लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं। होता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि यार वो एक ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था और इसने ऐसे किया था। और वही चीज़ों को लेकर हम एक ज़िद्दी टाइप के हो जाते हैं कि यार इस इंसान ने ऐसे किया था, ये ऐसे ही दोबारा करेगा, तो हमें उसके ऊपर शक होने लग जाता है। तो किसी चीज़ को लेकर एक वो चीज़ें पकड़ के बैठ गए हो। कोई ज़िद होगी या फिर आपकी धनुराशि कोई ज़िद है या आपके पार्टनर की कोई ज़िद है कि भी आपने अपनी एक ज़िद पकड़ ली है कि भी अब ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए और वो ज़िद को नहीं छोड़ रहे। तो ये चीज़ कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, उसको छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो। अब वो कोई ज़िद हो सकती है या फिर रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई पुरानी बात जो आपको बुरी लगी हुई है वही दिमाग से नहीं निकल रही है। कई बार होता है ना, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं कि चलो यार छोड़ो, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं, पुरानी बातें भूलते हैं। तो आप पुरानी बातों को नहीं लेट गो कर पा रहे हो, और इसीलिए आप लोगों को ये लग रहा है धनुराशि, आपको और आपके पार्टनर को 26 से 30 सितंबर के बीच में, कि अपनी मंजिल के इतने करीब आके भी प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप को हासिल नहीं कर पाए। वो चीज़ें हैं, और शायद कुछ चीज़ें या तो बुरी लग रही हैं या फिर कोई ज़िद, जैसे कि मैंने बताया किसी ज़िद को पकड़ के बैठ गए हो। कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रही हो, या तो अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को गार्ड कर रहे हो कि भी दोबारा से हर्ट ना हो जाए, दोबारा से दिल ना दुखे। उतना ही रहें इस रिलेशनशिप में जितना टॉलरेबल है, कि भी दोबारा से परेशानी ना हो। या फिर हो सकता है कि भी अपने दिल पे ताला सा थोड़ा-सा लगाते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक ना दिल को गार्ड करते हुए दिख रहे हो कि भी एक दायरे में रह के, एक बाउंड्रीज़ में रह के ही आप लोग बात करना चाहते हो, या फिर एक बाउंड्री मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं अपने दिल को हर्ट नहीं करना चाहते हो, दिल नहीं दुखाना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे मेरे को सिंपली यही दिख रहा है कि स्टार्टिंग का मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ कम्युनिकेशन होता है, चीज़ें ठीक होती है तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो चीज़ें ठीक, या नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो, तो फिर आगे भी 21 या 22 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक भी मुझे चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रही हैं, कि बहुत ज़्यादा पैशन या मतलब इन पैशनेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। एक थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें। और कहीं न कहीं उतने एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि अपने दिल को बचा के रखें, यार पहले हर्ट हुए हैं, अब हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए एक लिमिटेशंस में रह के, दायरे में रह के, बाउंड्रीज़ ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ये रीडिंग है ये आपकी धनुराशि इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।